सामने एक लोककथा सुनाना चाहती हूँ। एक तालाब के किनारे एक बड़ा बरगद का वृक्ष था। उसके खोखले में एक सांप रहता था। बुढ़ापे के कारण अब उसमें मेंढक पकड़ कर खाने की शक्ति नहीं बची। एक दिन वह अपने खोखले से निकलकर रोने लगा। एक मेंढक ने सांप को रोते देख धीरे से सांप के पास पहुंचकर मेंढक ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? सांप ने कहा, मैंने एक मुनि के पुत्र को डसा था, इसलिए उन्होंने मुझे शाप दिया कि अगर तुम मेंढकों को मारोगे तो अब से तुम्हें बनकर उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेंढक तुम्हें दिन रात लात मारते रहेंगे। मेंढक ने पूछा, क्या तुम सच में घोड़ा बनोगे, हमें पीठ पर बिठा कर घुमाओगे? हाँ, मुनियों के शाप अवश्य सच में बदलते हैं, सांप ने उत्तर दिया। मेंढक परंतु खुशी से पानी में कूदा और दूसरे साथियों को यह समाचार दिया। सुनकर वे भी खुश हो गए। मेंढकों का राजा दूसरे दिन वृक्ष के पास दूसरे मेंढकों के साथ आया। सांप ने उनका सादर स्वागत किया और बोला, मैं आप सब की सेवा करने के लिए आतुर हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठकर घूमने का आनंद उठाएं। उसने दिन सांप बहुत ही कमजोर दिखा, इधर उधर हिल नहीं पा रहा था। उसने कहा कि पिछले 4 दिनों से मैं कुछ नहीं खाया। रोज मुझे केवल 2 मेंढक अपने भोजन के लिए चाहिए। मेंढकों के राजा ने सांप को वादा किया कि राज्य में अनगिनत मेंढक हैं, तुम्हें रोज 2 मेंढक मिलेंगे। दिन निकलते गए। सांप में मेंढकों के राजा के अलावा बाकी सारे मेंढकों को खा लिया था। एक दिन मेंढकों का राजा सांप पर सवार होने के लिए आया, किंतु सांप बहुत दिखा तो राजा ने कारण पूछा। सांप ने उत्तर दिया कि मैं बहुत भूखा हूँ। ने कहा, तो कुछ खा क्यों नहीं लेते? सांप ने तुरंत मेंढकों के राजा को जमीन पर पटक कर उसे निगल गया। नीति: कपटी लोगों पर विश्वास करना खतरनाक होता है।